दिल तो किया कि सबके सामने जूता निकाल के उसकी प्रधानी की गर्मी निकाल दे, लेकिन बाबूजी ने हमारा हाथ रोक लिया। अभी ई हाल है। ज्यादा पढ़ लिख गई ना तो आपके सर पर बैठ कर नाचेगी, देख लीजिएगा। यही मौका है उनको रोकने। अगर एक कदम भी आगे निकल गई समझिए आपके हाथ से तो गई। आपको इतना समझाए थे हम रात में। तो सर कमरे में बंद करके ही आए थे। हमको कब पता था कि अम्मा हमको धोखा दे दी कैसे। आप परेशान आप आ गए। वो कहा है कि भैया जी गिर गए थे। अरे कहा घूर घूर कर देख रहा है। आप पैर छू। प्रणाम भैया जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सब कुशल मंगल। ठीक भैया जी, सब ठीक है। अरे जिंदगी में सब ठीक होना चाहिए भैया, सब ठीक होना चाहिए। काहे को चिंता करते हो। अरे हमारी जिंदगी में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है भैया, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। कोई नहीं, तू आराम कर, थक गया होगा। आराम कर। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, बड़े का सम्मान करती है, सेवा करती है, अच्छी है। आते हैं। क्या बात है भैया जी, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। आप ही लोगों ने भाभी को सर पे चढ़ा रखा है। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रहे, जाइए चेंज कर लीजिए। लाइए बैग इधर दीजिए। कैसी हैं आप? शहर से आ रही हैं? नहीं तो फिर? मैं तो स्कूल में थी। अनामिका मैडम भी अभी वही है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल भेज दिया क्योंकि रोहन हॉस्पिटल में है। लेकिन रोहन जी ने तो मुझे बताया कि आप शहर जा रही हैं। नहीं तो रोहन को तो पता है कि हम लोग स्कूल में थे। तो रोहन जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? खैर जाने दीजिए। मुझे ये बताइए कि आपको वो पपीता मिल गया ना? नहीं, मुझे तो कोई पपीता नहीं मिला। रोहन जी ने आपको कोई पपीता नहीं दिया? लो कर लो बात। ये रोहन जी भी बहुत कमाल के हैं। अरे मैंने उनके हाथ में पपीता दिया था ये कहकर कि वो पपीता आपको दे दे। मुझे कोई पपीता नहीं। खैर जाने दो। आपका मोबाइल चालू हो गया ना? हाँ। लेकिन आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, फॉर्म भरने के लिए और साइन करने के लिए। ओके चलो। चले? तो बड़ा चिपको है, जब देखो अमृता से चिपकने का बहाना ढूंढता है। चले? ए दीना। हाँ मालकिन। सुना है तू भी अपनी घरवाली को स्कूल भेज रहा है? हाँ मालकिन, उसको पढ़ने लिखने का बचपन से शौक था ना, और पढ़ लिख गई तो नौकरी भी तो लग जाएगी। अरे पागल हो गया है का? कहो मालकिन। अरे किसी के साथ भाग गई तो? कौन? अरे तेरी बीवी और कौन? सुना है किसी पंचायत में स्कूल से किसी के साथ भाग गई है कोई लड़की। कब? अरे अभी की बात है, ये तो रोज की बात हो रही है अभी। बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ बा। और उसे नौकरी करवाने की कहीं जरूरत नहीं है। उसे अगर नौकरी मिल गई ना तो उसकी जूती तेरा सर होगा। ऐसा भी हो सकता है का? अरे पढ़ी लिखी औरतें कहाँ पूछती हैं अपने मर्द को? उनके मन में तो गलत गलत ख्याल आते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। ये पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसी कैसे बात कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई से समझदारी बढ़ती है और ज्ञान हमें बुरे काम करने से रोकता है। ये तुम दीना को क्या उल्टा सीधा समझा रही हो? जानती हो निशा, आज डॉक्टर अनामिका ने हमें सिखाया कि विद्या हमें सरल और विनम्र बनाती है। स्कूल जाने से, पढ़ने लिखने से इंसान बुराई कैसे सीख सकता है? तुम तो खुद पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, हर चीज को अच्छे से समझती हो। अब कोई ऐसी घटना होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी शिक्षा बदनाम हो गई। एक दिन स्कूल का चले गए आप हमें पढ़ाने लगे।
अभी तो आप लोग क ख ग सीख रहे हैं और हम बीए पास हैं। बीए। तुम भले ही बीए पास हो, लेकिन तुम्हें समझदारी कम और घमंड ज्यादा दिखता है। चलो दीना, हमें देर हो रही है। आइए। बहू अंदर जाओ। रुको। बहू, तुमको स्कूल जाने के लिए मना किया था ना? असल में बात ऐसी है जी। तुम चुप रहो। हमारे घर की औरतों की इतनी मजाल कि वो हमारी बात ना सुने। बाबूजी, हम आपकी बात न मान के गलती जरूर की है, लेकिन जब हम प्रधान बने तब आप ही ने तो हमें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है और परिवार से बड़ा समाज। समाज की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। हम वही तो कर रहे हैं बाबूजी। वो तो हमने तुमसे वैसे ही कह दिया था। हम राजनीति में हैं। राजनीति में कहना कुछ और पड़ता है, करना कुछ और पड़ता है। ये मजबूरी है। और तुमको हमारी इतनी पुरानी बात याद रही, और कल जो हमने तुमसे कहा था वो तुम भूल गई। बाबूजी, कल ही हमने गांव की औरतों को स्कूल आने के लिए न्योता दिया था। अगर हम नहीं जाते तो स्कूल शुरू नहीं होता। अब स्कूल शुरू हो गया है। अब हम नहीं जाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और बहू? हाँ माँ जी, समाज की भलाई के लिए हम अपने परिवार की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकते अम्मा जी। और बाबूजी, फिर भी आपको लगता है कि हमारी गलती माफी के योग्य नहीं है, तो आप जो सजा दें। ठीक है, ठीक है। ये आपका न्याय तो हमको तनिको समझ में नहीं आ रहा है जी। एक तरफ तब बहू को अनपढ़ गवार बोलते हैं और दूसरे तरफ स्कूल जाने से भी रोकते हैं। जानते हैं आज स्कूल में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, क्या वो सब जानने का हक नहीं है? क्या करेगी पढ़ी? नौकरी, डिग्री, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास में है। वैसे भी अब उसने जाने से मना कर दिया ना। वो तो आपकी इज्जत करती है इसलिए। घर के बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसी से घर का अनुशासन बनता है।